नमस्कार दोस्तों, कामयाबी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का अगला भाग करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होगा साइमन कमीशन और उसका विद्रोह। तो 1919 में ब्रिटिश द्वारा एक एक्ट लागू किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि 10 वर्ष के बाद भारत में हुए सुधारों की समीक्षा की जाएगी। लेकिन 1927 में भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है। भारतीय विधिक आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है और जिसके भारतीय विधिक आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम होता है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन सर जॉन साइमन सर जॉन साइमन के नाम पर ही एक आयोग आता है 1928 में, जिसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। और आपको बता दें कि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो भारत की उस साइमन कमीशन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो अब हम बताएंगे भारत की प्रतिक्रिया। साइमन कमीशन के विरोध में भारत की प्रतिक्रिया। भारत की प्रतिक्रिया, क्या प्रतिक्रिया रहती है साइमन कमीशन के विरोध में। तो जैसे ही साइमन कमीशन भारत आता है तो ये भारतीय इसका काफी विरोध कर रहे होते हैं। भारतीय इसका विरोध करते हैं और भारतीय कहते हैं कि हमें अपना संविधान बनाने की अनुमति दें। और भारतीय कहते हैं कि हमें अपना संविधान बनाने की अनुमति दें। लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिलती और एक लॉर्ड विल्कनहेड संविधान बनाने की चुनौती भारतीयों को दे देते हैं। तब कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही। कांग्रेस की प्रतिक्रिया, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या होती है। दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं M.A. अंसारी। अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं और ये भी साइमन कमीशन का जोर शोर से विद्रोह करते हैं। और इसी समय मद्रास के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास कर दिया जाता है। और अब बात करें जन प्रतिक्रिया क्या रही इसके प्रति। जन प्रतिक्रिया साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब मुंबई पहुंचता है तो इसका विरोध होता है और विरोध में काले झंडे दिखाए जाते हैं। काले झंडे दिखाए जाते हैं और दूसरी बात हड़तालें होती हैं।
हड़तालें होती हैं। तीसरी बात, हड़तालें होती हैं और नारा लगाया जाता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, गो बैक, गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं और हर जगह इसका विद्रोह हुआ होता है। लेकिन आपको बता दें, लाहौर में भी, लाहौर, अब आगे हम बढ़ते हैं तो लाहौर में भी, लाहौर से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में, लखनऊ में, लाहौर की हम बताएंगे आपको प्रतिक्रिया क्या होती है। लखनऊ में जीवी दत्त, जीवी दत्त और पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू पर लाठियां चलाई जाती हैं, पर लाठियां चलाई जाती हैं और इसमें यह पूरी तरह से घायल हो जाते हैं, पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और अब हम बात करते हैं कि पुलिस का दमन प्रक्रिया क्या रही। पुलिस का दमन, अब जैसे ही इसका विरोध चारों तरफ फैल रहा होता है तो इसके पुलिस भी एक दमन कार्य करती है। इनकी मार छेद, इन्हें की लाठियों से पिटाई की जाती है। तो पुलिस का दमन, पुलिस का दमन, तो पुलिस का दमन क्या होता है, जब लाहौर में, लाहौर में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इस कमीशन का, बोले तो साइमन, साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं, तो उन पर लाठियों से लाठी बरसाई जाती हैं, लाठी बरसाई जाती हैं और लाठी बरसाने के कारण इनका दिसंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसी समय लाला जी एक बात कहते हैं कि मेरे ऊपर, कहते हैं मेरे ऊपर बरसी एक एक लाठी, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार के लिए कीले साबित होगी, कीले साबित होंगी। और आगे चलकर ये बात लाला जी की एकदम सत्य होती है, सही होती है, आगे निकलती है। और आपको बता दें कि जैसे ही लाहौर में लाला जी की मृत्यु हो जाती है तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के नेता नेता चंद्रशेखर आजाद, शेखर आजाद, भगत सिंह और गुरु दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, की हत्या कर देते हैं। और आगे बात करें तो आगे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नेहरू रिपोर्ट। आगे टॉपिक रहेगा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट तो आपके बता दें कि जो नेहरू रिपोर्ट है
वह 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई जाती है। आपको बता दें कि नेहरू रिपोर्ट का हम इतिहास जाने तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लॉर्ड विरकनहेड, लॉर्ड विरकनहेड भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दे देते हैं। संविधान बनाने की चुनौती दी जाती है और इसी के कारण फरवरी और मई में 1928 में सर्वदलीय सभा होती है और ये जो सभा होती है पहले पुणे में होती है, पुणे के बाद दिल्ली में। और इस सभा में जो सदस्य भाग लेते हैं उन सदस्यों की बात करें तो अली ईमान, सुभाष चंद्र बोस, M.A. अंसारी, मोतीलाल नेहरू, G.I. प्रधान, तेज बहादुर सप्रू आदि नेता मिलकर लॉर्ड विरकन के द्वारा दी गई संविधान बनाने की चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं और अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है उस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट आती है और इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नेहरू रिपोर्ट पर बातें लिखी गई हैं कि भारत को डोमिनेंट स्टेट के दर्जे से सहमत थे। भारत को डोमिनियल स्टेट बनाया जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए या बनाया जाए, का दर्जा दिया जाए, स्टेट का दर्जा दिया जाए। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और इसमें क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और इसे M.A. अंसारी की अध्यक्षता में लखनऊ में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार इसमें कर लिया जाता है और इसमें नेहरू रिपोर्ट में अंग्रेजों से कुछ मांगे की गई हैं। मांगों की बात करें तो महिलाओं को समान अधिकार दिया जाए। इसमें कुछ मांगे की गई हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिले
नंबर 2, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। ये आदि मांगे इस नेहरू रिपोर्ट में होती है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी एक संशोधन किया जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हमें मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षित देना चाहिए। नंबर 2 बात करें, केंद्रीय विधानमंडलों में 1/3 सतान मुसलमानों का आना चाहिए और जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। तो हमारे आगे है हमारे पास जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन, जिन्ना द्वारा प्रस्तुत संशोधन। इस संशोधन में क्या होता है? इस संशोधन में होता है कि 1/3 भाग पर मुसलमानों के लिए